उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट को छोड़कर 9 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। मिल्कीपुर सीट को क्यों छोड़ दिया गया है, इसमें क्या ऐसा? देखिए जगदीश जी, मिल्कीपुर सीट को लेकर के ज्यादा अभी हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ऐसा क्या डर है इस सरकार को मिल्कीपुर सीट से कि मिल्कीपुर पर सीट पर चुनाव नहीं करा रही है, एक सीट का बाद में कराएगी। ऐसा क्या बात है? अगर है तो क्या इस देश के पास प्रशासन नहीं है कि वो आप व्यवस्थाएं सही करा सके? लेकिन नहीं, कुछ तो दाल में काला है और इस सरकार की और चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं लग रही है। चुनाव आयोग के बयान और चुनाव आयोग के तथ्य और चुनाव आयोग के कार्य करने के तरीके यह बता रहे हैं कि यह आदेश कहीं और से आ रहा है, चुनाव आयोग सिर्फ उसे पढ़ रहा है और बाकी कुछ नहीं। पत्रकारों ने भी सवाल किया, कुछ पत्रकारों ने कुछ कठोर सवाल किए, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह सवालों से भाग रहा था, जिस तरह हरियाणा सीट चुनाव का बात कहा गया, पूछा गया, तो यह कहा दिया कि चुनाव आयोग ने कि हम लिखित जवाब देंगे, लेकिन यह नहीं कहा कि रिकाउंटिंग हम कराएंगे और क्यों ना कराएंगे। यह चीजें, इन चीजों से भागता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। हकीकत यह है जगदीश जी, आने वाला समय इस देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यह संस्थाओं पर भरोसा करना अब बड़ी नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि यह संस्थाएं इस देश के पक्ष में मुझे नहीं लग रही हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमारी नजर में यह सही नहीं लग रहा है मुझे। इसमें जरूर कुछ खोट है और वह खोट हमारे ख्याल से इस देश के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। क्योंकि चुनाव जो हो रहा है, चुनाव इस देश की जनता का जनादेश है और चुनाव से लोग अपने भविष्य का फैसला 5 सालों के लिए करते हैं। देते किसी और को वोट है, वोट किसी और के पास जाता है, तो वह लोगों के वोटों का हनन है। इसलिए चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। आने वाला समय क्या गुल खिलाएगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन संकेत अच्छे नहीं मिल रहे जगदीश जी, यह तो सच है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अगला सवाल लेते हैं सर। चंपाई के बीजेपी में जाने से 14 सीटों पर असर, क्या सीट शेयरिंग में उलझेगा गठबंधन? देखिए, महाविकास अघाड़ी का तो खुली किताब है महाराष्ट्र के अंदर। 100 सीटों पर कांग्रेस, 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे शिवसेना, 88 सीटों पर शरद पवार एनसीपी है। 84 सीटों पर ऐलान करेंगे शरद पवार और 4 सीटें रखे हुए हैं। लेकिन एक चीज है कि अखिलेश यादव भी लड़ना चाहते हैं। क्या इंडिया गठबंधन अपने साथ अखिलेश यादव को सीट देगा? अगर 4-5 सीट देनी पड़ी तो दे देनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि सब मिलजुल करके ही लड़ना चाहिए। आज के समय की मांग है, आज के समय की जरूरत है, बेहतर होगा यही। लेकिन अब क्या होता, क्योंकि राहुल गांधी से अखिलेश यादव की पहले बात भी हुई थी, इन्होंने इच्छा जताई थी, शायद आश्वासन राहुल गांधी ने दिया था। अब हर जगह कांग्रेस ही कंप्रोमाइज करे, यह भी जायज नहीं जी। लेकिन शरद पवार हैं, शरद पवार के रहते नाइंसाफी नहीं हो सकती, ऐसा विश्वास है। क्योंकि शरद पवार का आज तक का जो रवैया रहा या व्यवहार रहा, सबको साथ लेकर के चलने का, और राहुल गांधी इस वक्त जो सबको साथ लेकर चलने की एक मुहिम सी चला रखे हैं, तो उस पर देखिए इंडिया गठबंधन में समन्वय बन जाए वही बेहतर होगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से पार पाना इतना आसान विपक्ष के लिए होगा नहीं, क्योंकि इसके पास में तंत्र संत्र और प्रशासन सब कुछ है और पैसा भी है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज आरएसएस के प्रचारक हैं इसके साथ, जो किसी के भी माइंड को डाइवर्ट करके वोट गिरवा सकते हैं। तो सर्वे पर न जाकर के, सर्वे यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, उस पर न जाकर के अगर देश या इंडिया गठबंधन अपनी चुनौतियों को स्वीकार करके अपने काम में लगे, ईमानदारी से सब कोई एक साथ मिल करके लगे, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और
कांग्रेस राहुल की जोड़ी जिस तरह काम की उसी तरह महाराष्ट्र में करे, या ना कहें कि अखिलेश यादव तो महाराष्ट्र में नहीं चुनाव लड़ते हैं, क्यों लड़ना चाहते? भाई देखिए, हर पार्टियों का काम है, वह हर पार्टी अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहती है और हर पार्टी अपना जनाधार ढूंढती है। अखिलेश अगर ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, कांग्रेस ढूंढ रही है तो इसमें गलत नहीं है। तो अगर गठबंधन में है तो सभी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, एक सीट किसी को कम, एक सीट किसी को ज्यादा, लेकिन जो जितने निकाल सकता है उसके हिसाब से ही सीटों पर लड़े ताकि सीटें वेस्ट ना जाए, वह बेहतर होगा इनके लिए। और इंडिया गठबंधन इस पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब तो आज अभी आचार संहिता लगा जगदीश जी, अब आज से कल के अंदर देखिए कि राजनीति उठक पटक कितना बढ़ता है और कितना घटता है, कौन छोड़ के जाता है और कौन छोड़ के आता है, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह पहले यह सुनाई देता था कि भगदड़ मचने वाली है, क्या वह वाकई भगदड़ मचने वाली है? अब उसका पहचान होगा। जी जगदीश।